कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी एक टेस्ट किया था मॉडर्न इंडिया का। उस मॉडर्न इंडिया के टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चन दिए थे और 20 क्वेश्चन जो थे हमारे प्रायः बच्चे को समझ में आ सकते थे जो प्रश्न हमने दिए, क्योंकि वही प्रश्न हमने देने की कोशिश करी जो बातें हमने अपने लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की। पर किन्हीं किन्हीं बच्चों को टेंशन ये हुआ होगा कि जो यूपीएससी के हिसाब से जो 2 प्रश्न दिए गए, एमपीपीएससी जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से जो 3 प्रश्न 15 नंबर वाले दिए गए, सर उनको लिखे कैसे, यहाँ पर दिमाग हमेशा लगता है। तो हम 2 से 3 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे लिखें। और वो चर्चा आपको हमेशा दिमाग में याद रखें। जैसे कि हमने एक प्रश्न दिया था कि रेलवे ने भारत में वही किया जो विश्व में किया। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब यहां पर रेलवे ने भारत में और विश्व में और क्या करना है, आलोचना, ये बात उसने पूछी। तो रेलवे के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कितने वर्ड है, 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स हैं तो हमें बीए के हिसाब से नहीं लिखना है कि जो जो बातें याद आ रही है वो पोथी पंचांग एक तरफ से लिखते चले कि हाँ रेलवे पहले यहाँ चली, दूसरी यहाँ चली, तीसरी यहाँ चली। रेलवे ने जो विश्व में किया वो भारत में किया क्या। पहली बात तो रेलवे विश्व में कब आई, 1813। तो आप बता दो, जब लोकोमोटिव में बदलना लगा तब रेलवे का विकास हुआ। इस रेलवे के विकास के कारण फिर बताओ विश्व में, अगर आपको विश्व की घटना पता हो तो आप विश्व में बताओ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण को तेज किया, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इटली को उत्तर से लेकर दक्षिण तक के एक किया, फ्रांस में समृद्धि को लेकर आया। ठीक है, भारत में परंतु हमें उस प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाई देता है जिस प्रकार का हमें सर्वत्र दिखाई देता है, क्योंकि रेलवे जो लाई गई थी वो रेलवे लाने का उद्देश्य अंग्रेजी लाभ था। उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी लाभ था। तो अंग्रेजी लाभ के कारण ये हमेशा भारत के हितों के विपरीत, और यही कारण रहा कि रेलवे ने भारत के उद्योगों को उजाड़ा, कुटीर उद्योगों को उजाड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण धीरे 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 इंग्लैंड की चल रही औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय कृषि उद्योग कहीं ना कहीं कृषि के वाणिज्यीकरण का शिकार हो गए। भारत में खाद्य संकट पैदा हुआ, भारत के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। तो मतलब भारत में वह नहीं कर पाया जो विश्व में रेलवे ने किया, परंतु उसके बावजूद भी फिर आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, पूरी पूरी की विपरीत, मतलब नकारात्मकता ही नहीं बताना पर कुछ सकारात्मकता बता दो। इसके कारण उत्तर से भारत दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं मेल मिलाप हुआ, भारत की एकता कहीं ना कहीं बंद पड़ी, बांधने लगे, और उसके कारण भारत में हम देखते हैं कि भैया कहीं ना कहीं आंदोलन भी हुए। तो रेलवे ने कुछ जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आजादी के बाद भी रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तु को ले जाने के लिए। और वर्तमान का उदाहरण देकर बताइए कि वर्तमान में भी कोविड जैसी बीमारी हो जाने के बावजूद, महामारी के बावजूद रेलवे ने मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य किया। तो आप ये सब बातों को जब बताओगे
तो आपको आलोचनात्मक वर्णन करते आएगा। तो पहले आप रेलवे के बारे में थोड़ा सा बताइए, एक हाथ पैरा। उसके बाद में विश्व में रेलवे ने क्या क्या किया। इंग्लैंड से शुरू हुए, इंग्लैंड, इटली, इंग्लैंड आओ, इटली आओ, जर्मनी आओ, अमेरिका आओ और फ्रांस आओ। वहां पर क्या क्या किया, नाम लेकर भी आप अगर बता सकते हो, कुछ आपके पास उदाहरण रहेंगे वो भी बता सकते हो, तो आपका वर्णन। उसके बाद में भारत में क्या किया, तो भारत में लाने का उद्देश्य क्या रहा, अंग्रेजी हित, अंग्रेजी लाभ, अंग्रेजी उद्योगों को लाभ देना। और इसके कारण रेलवे ने वो नहीं कर पाया जो बाकी जगह पर हुआ, क्योंकि इसके कारण रेलवे आने के कारण हमारा सब कुछ नुकसान में गया। परंतु कोई भी चीज कितनी भी ज्यादा नुकसानदेह, कुछ लाभकारक होती है और हमें उसका लाभ बताना। तो ये एक पहला प्रश्न था जो प्राय बच्चों के समझ में, मतलब आलोचनात्मकता के कारण नहीं आने वाला था। तो हमने उस प्रश्न को बताने की कोशिश की। आप इस प्रकार से जानने की कोशिश करना। सेकंड एक और प्रश्न है जो 15 नंबर का है। एक प्रश्न है शायद, ब्रिटिश ईस्ट कंपनियों, भारत में आने वाली कंपनियों का वर्णन कीजिए। और एक प्रश्न जो 3 नंबर वाला ले लेंगे, एक 3 नंबर वाला प्रश्न ले लेते हैं जिसका नाम है कार्नवालिस। बस इतना लिखा है बेटा। अभी कार्नवालिस है तो बच्चों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि 3 नंबर में प्रश्न है और वर्ड लिमिट बोली है उसने कितनी, 30, मतलब 3 लाइन। मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता हो, उसमें से कौन सी चीजें लिखे और वो भी सीक्वेंस में। तो आप लिखो कार्नवालिस भारत में 1786 के बाद बंगाल का गवर्नर बनकर आया, जिसके पास वीटो शक्ति थी। दूसरी बात लिखो, इसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लगाया गया। फिर आगे लिखो, इसके समय में जो भी कार्य किए गए प्रमुख रूप से आप लिखो कि इसके समय में। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। आपने 3 बातें लिख दी, पहले आने का समय, उसके 2 प्रमुख कार्य। ये आपका, ऐसा आप और भी प्रश्नों में लिख सकते हैं जो प्रश्न आपको दिए हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको प्रश्न बने, और बनने के बाद में स्वतः मूल्यांकन करने की कोशिश करिए। जब मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप 2-3 क्वेश्चंस को आप मैसेज कमेंट के रूप में लिख कर रखिए, मैं उसको चेक कर लूंगा, उसके ऊपर आपको कमेंट भी दे दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए और चैनल को